नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का आयोजन 20 मार्च से आपका आयोजन होना है। इसके अनुसार अभी तक फ़िलहाल फॉर्म भरने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखा है और ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है ये आप सभी की 20 फरवरी मतलब कल से परसों तक आखिरी रहने वाली है। लेकिन आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर कुछ नई तरीके की न्यूज़ आई है कि मेरिट क्रम में या नियम संशोधन के माध्यम से आप लोगों की जो मेरिट बनेगी उसमें कुछ विषय मतलब ईएसबी ने नॉर्मलाइजेशन के चलते कुछ प्रक्रिया में बदलाव किया है। ये नई तरीके से आप लोगों को यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से परोसा जा रहा है। वास्तविकता क्या है मैं उसको समझाना चाहूँगा। ईएसबी ने अपने नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को थोड़ा अपडेट किया है। यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा कि पिछले वर्ष में जो भी परीक्षाएँ होती थी ईएसबी की परीक्षाएँ जैसे 2023 में हुई या 2024 में हुई, उसमें नॉर्मलाइजेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस शिफ्ट में पेपर को हार्ड आता था, मतलब जिनके नंबर कम आते थे उस परीक्षा में या उस शिफ्ट में, जैसे 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। अब शिफ्ट 1 में जिनका पेपर था अगर उनमें एवरेज बच्चों के नंबर कम आए हैं कंपेयर टू शिफ्ट 2 के, तो यहाँ पर जो शिफ्ट कम है इसमें नंबर को इंक्रीज किया जाता था। ये चलता था सिस्टमेटिक तरीके से, अकॉर्डिंग टू शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन को आयोजित किया जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने शिफ्ट में, या हम यूँ कह सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन किए हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से परिवर्तन किए हैं और किस तरह से आप लोगों के नियमों में बदलाव आ सकता है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षाएं जिसमें परीक्षा का एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन से तैयार किए जाने के हेतु पूर्व में ही जारी आदेश क्रमांक पीईबी के द्वारा भोपाल 4/8/2016 को निरस्त करते हुए अनुसार प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है निम्नानुसार। ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न पत्र वाले आवेदक पात्र होते हैं, ऐसी परीक्षाएं जिनका आयोजन बहुचरण में जैसे कि पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट में प्रथम चरण में ईएसपी द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन और संबंधित विभाग के द्वारा शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, इन सभी में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेशल लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने हेतु ईएसबी के आदेश क्रमांक जो कि आया हुआ था 2025 में दिनांक 24/1/2025 में गठित समिति द्वारा तय की गई अनुशंसा के आधार पर नॉर्मलाइजेशन 21% मतलब जो है आप लोगों को स्केलिंग टेक्निक और निम्न सूत्रों के हिसाब से किया जाएगा। अब ये जो फार्मूला है वो एक चरणीय है। अगर परीक्षा एक चरण में होगी तो इस प्रकार से फार्मूला लिया जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट हैविंग द प्रॉपर्टीज स्कोर्स, उसके बाद यहाँ पर n मतलब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट की संख्या को दर्शाया गया, ठीक है। कैंडिडेट्स अपेयर इन द ईच डेडिकेशन। अब ये आपको ऐसे समझ में आएगा, एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षा या एक पाली में अधिक विषयों के लिए परसेंटाइल स्कोर को इंक्राइज या एक्राइज कर परीक्षा मेरिट को बनाया जाएगा। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर कई लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी पात्रता परीक्षा के नंबरों को जोड़ते हुए आपकी चयन परीक्षा की मेरिट बनाई जाएगी, जबकि ये कहना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। पात्रता अपनी जगह है, चयन परीक्षा अपनी जगह है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। मेरिट जो बनाई जाएगी वो आप लोगों की बनेगी चयन परीक्षा की। चयन परीक्षा में जितना आप स्कोर करके लाएंगे, आउट ऑफ 100 में से आप जितने नंबर लाएंगे उतनी आपकी मेरिट बनेगी। पर ये जो फार्मूला है ये कहता है कि जब आपके सेम अंक आते हैं, जैसे सपोज करिए कि कोई कैंडिडेट ओबीसी का है, उसके नंबर आते हैं 87, आपके भी आते हैं ओबीसी से 87। अब मेरिट में किसको लिया जाएगा किसको नहीं लिया जाएगा, इसके लिए क्या किया जाएगा, आपकी पात्रता परीक्षा के नंबर को देखा जाएगा। पात्रता में जैसे आपके ये जो कैंडिडेट है इसके हैं यहाँ पर 88 नंबर हैं और इस कैंडिडेट के यहाँ 92 नंबर हैं, तो जिसके 92 ज़्यादा होंगे उसी कैंडिडेट को यहाँ प्रायोरिटी दी जाएगी। ये यहाँ पर परसेंटाइल के माध्यम से बताया गया है। इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन है वो वैसे ही रहेगा जो पहले नॉर्मलाइजेशन चलता था, उसमें वही होगा। शिफ्ट के हिसाब से नंबर को बढ़ाया घटाया जा सकता है। इस फार्मूले को ईएसबी 2016 से अपने पास लागू किया हुआ है। फिलहाल में इसमें कुछ संशोधन जो किया है वो परसेंटाइल किया है। आपने देखा होगा कि सेम अंक की 2 मेरिट लिस्ट बनती थी, लेकिन अब परसेंटाइल स्कोर की वजह से अगर एक कैंडिडेट की पात्रता परीक्षा में नंबर अच्छे हैं, एक के कम हैं, तो उसको यहाँ पर फर्स्ट दे करके इसकी रैंक सेकंड कर दी जाएगी। अब उस सेकंड रैंक के बाद उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये देखना होगा।
तो जो भी साथी आपको गलत जानकारी देकर के परेशान करते हैं कि इस तरह से आपके नंबर कम हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कोई कुछ नहीं होगा। जो नंबर जैसे आपकी मेरिट लिस्ट में आएंगे उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट बनेगी, सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनेगी, कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी, और आपकी गेस्ट में अगर आप हैं तो गेस्ट की आपकी अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें पात्रता परीक्षा का कोई भी लेना देना आपका नहीं होगा। आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। साथ ही साथ अभी एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी काफ़ी यूट्यूब चैनल पे बात की जा रही है, तो अभी फ़िलहाल कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है। अगर महिला सुपरवाइज़र की डेट आपकी आगे बढ़ती है तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी भी डेट आगे बढ़ेगी। अभी महिला सुपरवाइज़र की डेट नहीं बढ़ी है, तो आपको अपनी तैयारी जो है वो 20 मार्च के हिसाब से ही करनी चाहिए कि आपका पेपर जो होगा वो 20 मार्च को ही आयोजित किया जाएगा। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखिए। यूट्यूब पर काफ़ी साथी ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे वीडियो बना देते हैं और आपको गलत जानकारी देकर भ्रमित करते हैं। तो उनको इस फार्मूले की जानकारी नहीं थी। परसेंटाइल का मतलब होता है कि अगर आपकी पात्रता में चयन परीक्षा में एक जैसे नंबर आते हैं तो परसेंटाइल के माध्यम से आपको उसी कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी जिसका प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है साथियों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए।